फ्रॉम क्लास 9th। होप यू आर फाइन। हाउ आर यू? ठीक है। अच्छा, क्लास हमने कुछ ब्रांचेस वगैरह का जिक्र किया, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स का, और एक वीडियो में आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, मैं उसको ठीक करके फिर भिजवा दूँगी। आज का टॉपिक हमारा किंगडम्स है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में। सही। अच्छा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, हमें पता है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम अर्थ की तरफ देखें, अगर हम पूरी अर्थ की तरफ देखें, ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 किस्म की चीज़ें हैं। लिविंग है, सही, और हमारे पास है लिविंग है, और ये हमारे पास है नॉन लिविंग। ठीक है, ये 2 कैटेगरीज हैं। अब ये नॉन लिविंग को तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स को पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज़म्स को। ठीक है, ऑर्गेनिज़म्स हमारे पास ये सारे ऑर्गेनिज़म्स एक ग्रुप में एक किंगडम इसको बोला पहले। ठीक है, इसको एक किंगडम बोला, लेकिन चूंकि इसमें तो इतनी ढेर सारी वैरायटीज़ हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, फ्लावरिंग है, नॉन फ्लावरिंग है, तो इसको फिर फर्दर डिवीज़न की ज़रूरत थी, तो इसको फिर फर्दर 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है। ठीक है, 5 किंगडम्स में फिर इसको फर्दर डिवाइड किया। किंगडम्स जो है सबसे बड़े लार्ज ग्रुप को कहते हैं किंगडम। ठीक है। अच्छा, हमारा जो है ये क्लासिफिकेशन किसने की थी? ये रॉबर्ट विटाकर ने की थी। रॉबर्ट विटाकर, सही, रॉबर्ट विटाकर ने की थी, और ये 1969 में ये हुआ था, सही ईयर में। और ये 5 किंगडम्स को हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और इसके फिर मैंने यहाँ पे लिखे हैं प्रोकैरियोटे 1, प्रोटिस्टा 2, फंजाई 3, प्लांटे 4 और एनिमेलिया 5। अब हम एक एक पढ़ेंगे कि उसकी आगे फर्दर इसमें कौन कौन से एनिमल्स, इसको कैसे अलहदा किया, यानी इसको इससे कैसे अलहदा किया, और इसको इससे कैसे अलहदा किया, और इसको इससे कैसे, इसको इन्होंने क्या सामने रखा, सिमिलैरिटीज़ को भी फोकस किया अमंग्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उसकी डिससिमिलैरिटीज़ को भी। इसकी बेसिस पर इन्होंने इसको फर्दर क्लासिफाई किया। ठीक है, अब हम पहला वाला प्रोकैरियोटे पढ़ते हैं। तो इस प्रोकैरियोटे को हम किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनेरा। इसको हम मोनेरा भी कहते हैं, सही, किंगडम मोनेरा। इसमें वो कौन कौन से ऑर्गेनिज़म हैं? इसमें हमारे पास मोनेरा में हमारे पास यूनिसेलुलर भी है, वो यूनिसेलुलर भी है। ठीक है, और इसमें हमारे पास मल्टी भी है। यूनि का मतलब है 1 सेल, और मल्टी का मतलब है उसमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है। ठीक है, और दिस ऑर्गेनिज़म जो है इसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, न्यूक्लियस नहीं होता। हमारे पास ये सेल है ना, जो सिंगल सेल, मैंने कहा डबल सेल, इसके अंदर जो हमारा यूजुअली हम पढ़ते हैं ये न्यूक्लियस होता है, सही, न्यूक्लियस। तो ये ऑर्गेनिज़म जो किंगडम प्रोकैरियोटे के हैं, इसके सेल में ये डिस्पर्स है, इसमें न्यूक्लियस जो है उसके गिर्द ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है। और इसमें और बाकी जो हमने अब तो इसमें ऑर्गेनेलीज होती हैं, बाकी चीज़ें जो होती हैं हम पढ़ेंगे सेल चैप्टर में, इसको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं, ऑर्गेनेलीज। तो इनके जो ऑर्गेनेलीज इसमें मौजूद नहीं थे, ये चीज़ें इसमें नहीं हैं, इसमें ऑर्गेनेलीज भी नहीं है। ठीक है, और दियर सेल, ये सेल जो है ये म्यूरिन से बना है, म्यूरिन से।
ये शुगर और प्लस अमाइनो एसिड से बना है। इंशाल्लाह ये चीज़ें आगे चैप्टर्स में आ रही है, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। शुगर इन दोनों से बना है, तो ये हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स हमारे पास बैक्टीरिया है और इसकी अनदर स्पीशी सयानो बैक्टीरिया है। सही, इसको इसमें डिवाइड किया है। अब हमारे पास सेकंड जो किंगडम है वो प्रोटिस्टा है, उसकी तरफ आते हैं। प्रोटिस्टा में यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोटिस्टा पहला जो पॉइंट है इसमें ये प्रोकैरियोटिक है, सॉरी यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक का मतलब है प्रोकैरियोटिक में जैसे इसके न्यूक्लियस में के गिर्द जो है वो भी नहीं है। सही, और क्लियर नहीं हो रहा। इसके यूकेरियोटिक हैं, प्रोकैरियोट्स हैं और यूकेरियोटिक हैं, यानी कि उसके न्यूक्लियस के गिर्द ये मेम्ब्रेन भी होगा और इसमें बाकी ऑर्गेनेल्स भी होंगे। तो यूकेरियोटिक जो हमारा सेल है नॉर्मली ह्यूमंस का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो होगा इस ग्रुप में, ठीक है। और हैविंग डिफरेंसेस विद द ऑर्गेनिज्म एंड अदर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी ये बहुत ज़्यादा, एक बात कि ये स्मॉल होगा, ठीक है। और दूसरी बात हैविंग डिफरेंसेस, इसमें कुछ डिफरेंसेस होंगी, ठीक है, जो कि लेटर ऑन डिस्कस होगा। और ये एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। एक्वेटिक का मतलब है क्या, हाँ, पानी में रहने वाले होते हैं, ठीक है, वाटर में। एक्वेटिक हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे रहते हैं। तो ये कहाँ पे रहते हैं, ये एक्वेटिक में रहते हैं। एक्वा पानी को कहते हैं ना, एक्वेटिक। और एल्गी, स्लिम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, और प्रोटोजोन्स में फिर आपको प्लाज्मोडियम, बुक की तरफ आप देखें, इसमें देखें स्लिम मोल्ड्स हैं, एल्गी है, प्रोटोजोन्स है, प्लाज्मोडियम है, अमीबा है, एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस किंगडम जो है ये है, ठीक है। अच्छा ये अभी मैं इसके आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर करती हूँ कि स्लिम मोल्ड्स और ये किस तरह के, इसके ये क्या है, ठीक है। अच्छा, स्लिम मोल्ड्स तो एस्थमा और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इससे काज होता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन ग्रुप की शक्ल में होते हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे मल्टी सेलुलर हो। और एल्गी जैसे पानी में ग्रीन चीज़ें आपने देखी होगी वो है, ठीक है। और प्रोटोजोन्स जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम मॉस्किटो से भी वो होता है ना, मलेरिया काजिंग है। अमीबा है जो पानी में होता है जिससे डायरिया काज होती है। और ये पैरामीशियम भी है, ठीक है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है यूनिसेलुलर, ये इसमें शामिल है। किंगडम फंजाई जो है, किंगडम फंजाई इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विच आर यूकेरियोटिक, ये भी यूकेरियोटिक है, मतलब ट्रू सेल है इसका ये। और मल्टी सेलुलर है, एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है। एंड देयर सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ, उसका सेल वॉल म्यूरिन से बना था, इसका जो है काइटिन से बना है फंजाई का। और सेल वॉल आप जानते हैं ना, सेल वॉल क्या होता है, ये सेल के गिर्द जो दीवार होती है इसको कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। प्लांट में सेल वॉल होता है, दूसरा फिर इसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है।